जानते हैं आप जो ठंडा पी रहे हैं, आप जो कोक पी रहे हैं, आप एक कोक नहीं पी रहे हैं, एक ठंडा नहीं पी रहे हैं, एक फिलिस्तीनी बच्चे के खून से अपने हाथों को आप शराब फरमाइए। आज भी हमारा कायद हमें याद आता है, हालात हमारे खिलाफ हैं, मुल्क के हालात की तरफ नजर करें तो हम बेचैनी की कैफियत में हैं, कोई हामी और कोई यावर नजर नहीं आता। जरा महसूस करिए, आज जरा अपने आप को महसूस कीजिए, गौर व फिक्र की वादियों में जाइए हजराते गिरामी वकार, तब पता चलेगा कि किस कसम बरसी में हम जी रहे हैं और किन हालात में हमारी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए, अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर जब इस पर गौर करते हैं हम तो हमारे अंदर एक चीज नजर आती है कि ये सब होने के बाद भी हमारी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चारों तरफ से एक दूसरे के लिए जहरे हराहल बने हुए हैं, नुकसान करने पर तुले हुए हैं। हमारी सफों के अंदर इत्तेहाद दूर दूर तक नजर नहीं आता, हम रास्ते से हटके हुए हैं, हम मुंतशिर हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हजराते गिरामी वकार, एक वाक़या आप देखिए, पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत है, मगर जब मैं गजा की तरफ नजर करता हूँ तो गजा की सरजमीन पर पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया का काम अंजाम देने वाली अगर कोई जात है तो वो गजा के मुसलमान हैं। कितनी परेशानियों और मुसीबतों में वो वक्त गुजार रहे हैं। हालात देखें, एक छोटी सी बच्ची को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, 600-400 गोलियां जालिम दरिंदों ने मारी हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए, आप तो अपने बच्चों के दरमियान बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ खा और पी रहे हैं, हालात कितने खराब हैं। कभी आपने गौर किया, आप तो इत्मीनान और चैन की रोटी ले रहे हैं, मगर आप जरा उन लोगों से की तरफ गौर करिए कि कैसे हालात के तहत वो गुजर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आप उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं। उनके लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि जो मसनूआत हैं, इसराइली मसनूआत का भरपूर आप बाइकाट करें। आप जानते हैं आप जो ठंडा पी रहे हैं, आप जो कोक पी रहे हैं, आप एक कोक नहीं पी रहे हैं, एक ठंडा नहीं पी रहे हैं, एक फिलिस्तीनी बच्चे के खून से अपने हाथों को आप शराबोर कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आपको मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके ईमान का आखिरी दर्जा जो है, जो आप कर सकते हो उसको आप करने की कोशिश करो। हजराते गिरामी वकार, ये वक्त सर जोड़ करके बैठने का है, अपने अपने आमाल के मुहासबे का है, जरा गौर व फिक्र करने का है, अपने रवैयों को तब्दील करने का है और आतिशे हसद को बुझाने का है। आज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हालात की तरफ नजर की गई तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादातर हसद का एक तूफान खड़ा हुआ है। जरा गौर फरमाइए, क्या आप वही थे? वो मुजाहिदे मिल्लत का दौर उठा के देखिए, हाफिजे मिल्लत का दौर उठा के देखिए, सदरुल शरिया का दौर उठा के देखिए, अल्लामा मुश्ताक निजामी का दौर उठा के देखिए, अल्लामा अबुल वफा फसीही गाजीपुरी का दौर उठा के देखिए, उस जमाने के लोगों को उठा के देखिए, कितनी मोहब्बतें थी, कितनी मोहब्बतें थी, कितने आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से खैर सगाली के जज्बे थे, मगर न जाने किन की नजर लग गई, हम इसी में उलझे हुए हैं। हजराते गिरामी वकार, अपने आप को मुंतशिर होने से बचाओ। दो वाकया आपकी नजर करता हूं, अपने रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। हजराते गिरामी वकार, हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, मैंने वीराने में, मैंने एक जंगल में देखा कि एक बंदा जो आरिफे हक है, जिसके चेहरे पर रोशनी है, नूर, जिसके चेहरे पर नूर है, जिसके चेहरे पर रोशनी है, वो बैठा हुआ है। मैंने देखा कि अचानक एक कुत्ता आया और उस कुत्ते को देखते ही उस आरिफ ने एक रोटी उठाई और उस कुत्ते के पास फेंक दी। उस कुत्ते ने रोटी खाई और उसके बाद फिर कुत्ता खड़ा रहा, फिर दूसरी रोटी उस आरिफ ने उठाई और दूसरी रोटी उठाने के बाद पेश किया तो कुत्ता दूसरी रोटी भी खा गया। अब 3 ही रोटियां थी उस बंदे के पास। तीसरी रोटी जब उठाई और दे दिया, कुत्ते ने खाया और खाने के बाद वहां से चला गया, गोया कि उसका पेट भर चुका था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा है बंदे खुदा, चले एक रोटी देनी थी दे दिया, 2 रोटी भी देनी थी दे दिया, मगर तीसरी रोटी तुमने अपने लिए बचा के क्यों नहीं रखा? उसने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ, मुझे अपने रब पर यकीन है कि वो मेरा रब कभी भूखों नहीं सुलाएगा, लिहाजा मैं अपने रब पर कामिल यकीन रखता हूँ।
कहा ये तीसरी रोटी तुमने नहीं बचाई। कहा बात यह है कि इस आबादी में, इस इलाके में कहीं दूर दूर तक कुत्ता नहीं, क्योंकि ये जंगल का इलाका है। जरूर किसी दूर की आबादी से आया होगा, और दूर की आबादी से आया होगा। पहली रोटी में अगर उसका पेट भर जाता तो वो चला जाता, दूसरी रोटी में उसका पेट भर जाता चला जाता, मगर तीसरी रोटी खाने के बाद ही वो गया। इसका मतलब उसका पेट तीसरी रोटी से भरा। जरा गौर फरमाइए, अपने आसपास के वाकयात की तरफ नजर फरमाइए। क्या ऐसा जज्बा आप भी किसी के लिए रखते हैं? क्या ऐसी मुश्किलात लोगों के ऊपर पड़ती है तो आपके अंदर भी ये जज्बा बेदार होता है, आपके अंदर ये चीजें बेदार होती है? दूसरी चीज, एक चीज और भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से देखने में नजर आती है। उर्से कायदे मिल्लत के मौका पर मैं जहन देना चाहता हूँ, हजरत गिरामी वकार हुजूर महबूब इलाही, सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला की साथ मोहताजे तारुफ नहीं है। हुजूर महबूब इलाही से मोहब्बत करने वाले बेशुमार आपके चाहने वाले थे, मगर उन्हीं में एक नाम हजरत अमीर खुसरू का था, जिनकी मोहब्बत लाजवाब है। अरे मोहब्बत तो लोगों ने अलग अलग अंदाज से की है, मगर एक मोहब्बत अमीर खुसरू ने हजरत महबूब इलाही से भी की है, जिस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक सैयद साहब हजरत सरकार महबूब इलाही के दरे दौलत पर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरी बेटी की शादी है, करम नवाजी हो जाए, हुजूर मेरी बेटी की शादी का इंतजाम हो जाए। सरकार महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, अगर नुजूर आ जाएंगी, नजरें आ जाएंगी तो हम पेश कर देंगे। मगर इत्तेफाक की बात की 3 दिन तक सरकार महबूब इलाही इंतजार करते रहे, मगर इत्तेफाक की बात बाहर से कोई नजर नहीं आई, बाहर से कोई तोहफा नहीं आया। सरकार महबूब इलाही, सरकार महबूब इलाही हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 दिन के बाद जब उस बंदे ने कहा, सैयद साहब ने कहा कि हुजूर मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। आपने अपनी टूटी फूटी जूती उतारी और उतारने के बाद आपने सैयद साहब को दे दी। कहा सैयद साहब जाओ इस जूती को बेच देना, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। वो सैयद साहब जाहिर देख रहे थे, वो जाहिर की तरफ नजर कर रहे थे। कहां ये टूटी फूटी जूती और कहां मेरी बेटी की शादी में लगने वाला कीमती असासा, ये कैसे हो सकता है? इतना सोचते सोचते वो चले गए। इधर देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक का दौर है और उसी के साथ हजरत सैयदना अमीर खुसरू रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। हजरत गिरामी वकार मैदान जंग से वापस लौटते हुए जब आप एक मकाम पर ठहरे तो आपने आपकी नाक के अंदर, आपकी नथनों के अंदर एक खुशबू सी महसूस हुई। आपने इरशाद फरमाया, बुए यार मी है, मेरे यार की खुशबू मुझे महसूस हो रही है। सिपाहियों ने कहा, महबूबे इलाही तो बहुत दूर हैं, तुम कहते हो तुम्हारे यार की खुशबू आ रही है, महबूबे इलाही तो बहुत दूर हैं। कहा मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सराय के एक हिस्से में एक मकाम पर खुशबू आ रही है, एक कपड़े में लिपटी हुई वो जूतियां थी। आपने उन जूतियों को खोला तो पीर की खुशबू से ज़हनो फिक्रो दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। जगाया और कहा, ये आप कहां से पाए? कहा महबूबे इलाही ने दिया। कहा कितने में बेचोगे? अल्लाहू अकबर कबीरा। कहा कितने में बेचोगे? कहा जितने में लेना चाहो भाई ले लो। कहा 7000 अशरफिया मौजूद हैं, आप 7000 अशरफी ले लो और फिर मेरे पास दिल्ली चलो। और 7000 अशरफिया दिल्ली की सरजमीन पर भी मौजूद हैं और 7000 अशरफिया और हम तुम्हें देंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। वहां पे जब आप पहुंचे और उनको आपने अशरफिया दी और आप महबूबे इलाही की बारगाह में पहुंचे, सरकार महबूबे इलाही ने पूछा, अमीर खुसरू क्या खरीद के ले आए हो? कहा हुजूर आपकी नालैने मुबारक। कहा बहुत सस्ता सौदा लेके आए हो। हजरत गिरामी वकार, बताना मकसूद है, ये निशाना और किस्सा तो कोई और बता रहे हूं, लेकिन हकीकत यह है कि हुजूर कायदे मिल्लत की जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही इनकलाबी चीजें थी जिनकी बुनियाद पर जहां जाते थे कामयाबी उनका कदम चूमती थी, कामरानी उनका कदम चूमती थी। क्यों? कायदे मिल्लत की एक सिफत जो सबसे ज्यादा मुमताज थी, जिस सिफत के बारे में लोगों को इल्म है और बहुत लोगों को नहीं इल्म है, वो सिफत आपकी हलीमुत तबई थी, बुर्दबारी थी, बर्दाश्त की ताकत थी। कायदे मिल्लत सबको सुनते
सुनते थे मगर कान के कच्चे नहीं थे, करते वही थे जिससे मुल्क का भला हो, जिससे कौम का भला हो, जिससे मसलक का भला हो, जिससे मशरब का भला हो, जिससे इदारों का भला हो। वो सरकार हुजूर कायदे मिल्लत अलैहि रहमतो और रिदवान की साथ है। हजराते गिरामी वखार बर्दाश्त की इतनी कुव्वत थी कि आखिरी बात हुजूर महबूबे इलाही सरकार महबूबे इलाही का एक बहुत बड़ा गुस्ताख था, हाँ, और बहुत बड़ा गुस्ताख था। नाम उसका चज्जू खां था और बहुत गालियां बकता था। महबूबे इलाही को जहां देखता गालियां बकना शुरू कर देता। एक दिन का वाकया है कि आपके मुरीदीन ने कहा कि हुजूर अगर इजाजत हो ना, आज भी बहुत सारे लोग उलमा को गालियां देने पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं, तानो तशनी के तीर बरसाना बड़ा फख्र महसूस करते हैं। यकीन माने कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, मगर अपने रहबर को जब इस नजरिए से देखोगे, अपने कायद को जब इस नजरिए से देखोगे, इस सोच से देखोगे, वो क़यादत क्या करेगा जो खुद लूला लंगड़ा हो, जो खुद अपाहिज हो, जिसको आपने गुलाम बना के रखा हो, जिसकी फिक्र को आपने गुलाम बना दिया हो, जिसकी सोच को आपने गुलाम बना दिया हो, जिसके तखय्युलात को आपने गुलाम बना दिया हो, जिसकी सोच को आपने गुलाम बना दिया हो, भला वो क्या आपका फैसला करेगा? आप अपने आप इमाम को इमाम की तरह रखिए, अपने कायद को कायद की तरह रखिए, अपने रहबर को रहबर की तरह रखिए, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी के जिस मिशन पर आप आगे जाएंगे कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, कामरानी आपके कदमों में सर झुका करके चलती नजर आएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो बड़ी गालियां देता है, अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा सरकार हुजूर महबूबे इलाही जा रहे थे, गालियां देना शुरू किया, आपके गिरेबान पे उसने हाथ डाला। मुरीदीन ने कहा हुजूर इजाजत हो तो इसकी गर्दन तोड़ दें। आपने इरशाद फरमाया ये उसका और मेरा मामला है, तुम बीच में ना बोलो। अच्छा सच बताओ, जिसके फॉलोअर ज्यादा हों, जिसके चाहने वाले ज्यादा हों, अगर उसको कोई गाली दे तो क्या उसके फॉलोअर चुप रहेंगे? अगर फॉलोअर चुप रहते हैं तो वही बंदा बोलेगा देखते क्या हो, मार के गिरा दो। मगर ये हुजूर सरकार महबूबे इलाही की जिंदगी का रोशन बाब जो उम्मते मुसलिमा के सीनों में डालना चाहता हूँ। हलीमुत तबई आपकी फिक्र है, इस असास को गुम होने मत दीजिए। महबूबे इलाही को गालियां देता रहा, गालियां बकता रहा, इलाही ने फरमाया ये मेरा और उसका मामला है। यहाँ तक कि आप अपनी खानकाह के दरवाजे पर पहुंच गए, रुक गए। जब रुक गए तो और गालियां देना शुरू कर दिया। 15 मिनट आप खड़े रहे, उसके बाद फरमाया अगर दिल की भड़ास निकल गई हो तो मैं अपनी खानकाह में जा सकता हूँ, अगर ना निकली हो तो यहीं खड़ा रह जाता हूँ। जितना तुम्हारा दिल कहे, जितनी तुम्हारी जुबान साथ दे, तुम करते रहो, ये तुम्हारा अमल है। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो आया था नुकसान पहुंचाने के इरादे से, मगर जो बुजुर्गाने थी, जो अहलुल्लाह जमीन के अंदर लेटे हैं, कैसा इनकलाब लेके आए थे। आज हमने जलसे भी बहुत सारे कर रखे हैं, कॉन्फ्रेंसें भी बहुत सारी कर रखी हैं, जगह जगह पे बड़े बड़े बैनर भी हमने लगा रखे हैं, मगर क्या वो इनकलाब जो मुजाहिदे मिल्लत लेकर के आए, ऐसा इनकलाब किसी गली में नजर आता है? ऐसा इनकलाब किसी कूचे में नजर आता है? इसका इनकलाब किसी गांव में नजर आता है? इसलिए कि हमारी जबानें तो हमारा साथ देती हैं, मगर दिल हमारे कुछ और कहते हैं, भाषा कुछ और कहती है। हजराते गिरामी वक़ार, जब हुजूर सरकार महबूबे इलाही ने कहा जितनी गालियां देते हो दे लो, उसने बोलना शुरू किया, आप चुप रहे, थक गया। तो थोड़ी देर के बाद महबूबे इलाही के चेहरे की तरफ नजर की, चेहरे महबूबे इलाही से जब नजरें मिली तो इनकलाब बपा हुआ, कदमों में गिर के कहने लगा ऐ महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, ऐ महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिसके गुलाम इतने आला सिफत के मालिक हो, उसके मदीने वाले आका का जवाब कैसा होगा, रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कैसा होगा। हजरत गिरामी वक़ार, तो आज के इस उर्स के पैगाम में एक चीज लेके जाइए, आप हलीमुत तबा होना सीखें, बुर्दबारी बर्दाश्त की ताकत रखें, अपने कायदीन और अपने रहबरों पर एतमाद रखें और यकीन मानिए
बुज़दिली को तर्क करें। मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने का वक्त तो है, अब मुसल्ले से उठ करके भी कुछ करने का वक्त है। गज़ा आवाज़ दे रहा है, फ़िलिस्तीन की वादियाँ आपको पुकार रही हैं, मज़लूमीन आपको आवाज़ दे रहे हैं, हर तरफ से मज़लूमी की सदाएँ आपके कानों में जा रही हैं। एहसास अगर मुर्दा न हो तो ज़िंदगी के साथ बेदार होइए और कम अज़ कम इस जालिम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी मसनूआत हैं, खुदा के लिए उसका बाइकाट ऐसे नहीं फेंक दीजिए, आपकी दुकानदारी नहीं जाएगी, तोड़ दीजिए, आपकी दुकानदारी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी दुकानदारी किसी दुनिया के माई के लाल के मरहोने मिन्नत नहीं है। कल भी मदीने वाला आपकी दुकान चला रहा था, आज भी मदीने वाला आपके इश्क की दुकान चला रहा है। इश्क की इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। यार सोहबत जिंदा बाकी, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वस्सलामो अला मन इत्तबाल हुदा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, कायद मिल्लत पाइंदाबाद, महबूब इलाही जिंदाबाद, तालीमात महबूब इलाही जिंदाबाद। एक बने, नेक बने, अपनी सफ़ों के इंतशार को ख़त्म करें, मसलक के हक़ का, मसलक के आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और तमाम और इस्तिमरार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।